नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज 16 मई 2026 को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि है। आज के दिन स्नान, दान और पितृतर्पण का विशेष महत्व रहेगा। दिन का शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि सुबह 8:54 से 10:35 तक राहु काल में शुभ कार्य वर्जित हैं। लाखों छात्रों के इंतजार और संघर्ष के बाद आखिरकार नीट ऊग 2026 की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बाद रद्द हुई यह परीक्षा अब 21 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंटा ने स्पष्ट किया है कि इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम होंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी तेज कर दें, क्योंकि दोबारा होने वाले इस एग्जाम में पारदर्शिता पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। आर्थिक मोर्चे पर संकट अभी टला नहीं है। सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद अब खबर है कि सरकार जल्द ही 5 और बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए लग्जरी आइटम्स के आयात पर पाबंदी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और बढ़ावा देने जैसे कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इन फैसलों का सीधा असर बाजार और आपकी लाइफस्टाइल पर पड़ेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य वैश्विक मंदी के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। देश में थोक महंगाई ने पिछले 42 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ईरान जंग के वैश्विक असर के कारण यह दर 8.3% के ऊपर जा पहुंची है। इसका सबसे बड़ा असर ऑटोमोबाइल और कृषि क्षेत्र पर दिख रहा है। देश में मेफ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों की लॉन्चिंग फिलहाल अटक गई है। वहीं चीनी के निर्यात पर भी पाबंदी जारी है। जानकारों का कहना है कि अगर खाड़ी देशों में तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की लागत और भी बढ़ सकती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में हुई भारी बढ़ोतरी के खिलाफ अब विरोध की आवाजें तेज होने लगी हैं। शाहजहांपुर में टेंट डीलर्स और होटल व्यवसायियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि सिलेंडर महंगा होने से उनके धंधे चौपट हो रहे हैं। अगर सरकार ने जल्द ही इन कीमतों को वापस नहीं लिया या कोई राहत पैकेज नहीं दिया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे, जिसका असर शादियों के सीजन पर पड़ेगा। ईंधन संकट के बीच सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आपके घर के चूल्हे की आंच नहीं रुकेगी। भारत ने एलपीजी की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए 40 करोड़ का एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत हॉर्मुज जलमरु मध्य जैसे विवादित रास्तों पर निर्भरता कम की जाएगी और वैकल्पिक सप्लाई रूट्स विकसित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बावजूद देश के भीतर रसोई गैस की कोई किल्लत न हो और सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित बनी रहे। एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। सरकार ने गैस कनेक्शन ट्रांसफर की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब एक शहर से दूसरे शहर जाने पर कनेक्शन शिफ्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। नए अपडेट के मुताबिक अब कागजी कार्रवाई कम होगी और उपभोक्ताओं को लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। यह फैसला डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने और आम जनता को बैंकिंग की तरह ही पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने के उद्देश्य से लिया गया है। रूस ने भारत को एक बार फिर अपनी दोस्ती का भरोसा दिलाया है। रूसी अधिकारियों ने कहा है कि भारत तेल की चिंता बिल्कुल न करे। रूस रियायती दरों पर कच्चे तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अपनी इस रणनीति को लंबे समय तक बरकरार रख पाता है। फिलहाल रूसी तेल भारत के ऊर्जा बिल को कम करने और घरेलू बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। 16 मई 2026 को सराफा बाजार में बड़ी हलचल देखी गई है। खरीदारों के लिए खुशखबरी है कि सोने की कीमतों में 2400 की गिरावट आई है। वहीं चांदी तो रिकॉर्ड 12 तक लुढ़क गई है। पिछले कई दिनों से आसमान छू रहे दामों के बाद यह पहली बड़ी गिरावट है। विशेषज्ञ इसे मार्केट का करेक्शन बता रहे हैं। अगर आप निवेश या शादी के लिए गहने खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देश के टोल नाकों पर लगने वाले जाम से न केवल समय बल्कि भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जाम की वजह से सालाना 472 करोड़ रुपए का ईंधन बर्बाद हो रहा है। इस बीच चर्चा है कि अगर एमसीडी अपने टोल को पूरी तरह फ्री कर दे तो मात्र 2 महीने में ही जनता और अर्थव्यवस्था को भारी बचत हो सकती है। विशेषज्ञ अब सरकार को सलाह दे रहे हैं कि वे डिजिटल टोलिंग को और अधिक सुचारू बनाएं ताकि ईंधन की इस फिजूल खर्ची को रोका जा सके।
पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दीदी के कुछ हालिया फैसलों से पार्टी के भीतर आप भारी बगावत शुरू हो गई है। कई वरिष्ठ नेता नेतृत्व के तौर तरीकों से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। अगर यह बगावत नहीं थमी तो राज्य की सत्ताधारी पार्टी को एक बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आगामी सेंसस ऑफ इंडिया 2027 को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। नए प्रावधानों के मुताबिक अब जनगणना में शामिल न होना या गलत जानकारी देना भारी पड़ सकता है। इसके लिए भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि सटीक डेटा के बिना विकास योजनाएं बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हर नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है। यह डिजिटल जनगणना होगी जिसमें सुरक्षा के कड़े मानकों का पालन किया जाएगा ताकि डेटा लीक न हो। मौसम विभाग ने आज 16 मई के लिए देश के 21 से अधिक राज्यों में भीषण तूफान का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और तूफान आने की संभावना है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अचानक हुए इस बदलाव ने गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन जानमाल के नुकसान का खतरा भी बढ़ा दिया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे आंधी के दौरान घरों के अंदर ही रहें और असुरक्षित ढांचों से दूर रहें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मुस्लिम युवक के साथ हुई मारपीट और धार्मिक टिप्पणी के विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में करीब 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। शहर के कई हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। प्रशासन ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और लोगों से शांति की अपील की है। दुनिया भर में चल रही छंटनी की लहर अब भारत के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर करीब 1 लाख कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते उपयोग के कारण भारत में भी कई क्षेत्रों में नौकरियां जा रही हैं। टेक और IT कंपनियां अब ऑटोमेशन पर जोर दे रही हैं, जिससे पारंपरिक नौकरियों पर संकट मंडराने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब समय आ गया है जब युवाओं को नई तकनीक के अनुसार खुद को अपस्किल करना होगा। गल के करोड़ों यूजर्स के लिए एक चौंकाने वाली खबर है। अब तक मिलने वाला 15 हब फ्री स्टोरेज भी शायद भविष्य में मुफ्त न रहे। गूगल फिलहाल एक नई टेस्टिंग कर रहा है जिसके तहत फ्री सर्विस के नियमों में बदलाव किया जा सकता है। चर्चा है कि यूजर्स को अपना मोबाइल नंबर और कुछ अतिरिक्त जानकारियां देने पर ही कुछ खास रियायतें मिलेंगी। हालांकि कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस टेस्टिंग ने डिजिटल दुनिया में हलचल मचा दी है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल बेनिफिट्स को लेकर एक बड़ा और कड़ा नियम लागू किया है। अब कर्मचारियों को अपने मेडिकल क्लेम में यह स्पष्ट करना होगा कि वे आश्रितों में अपने मां, बाप को रखेंगे या सास, ससुर को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार यह फैसला लेने के बाद इसे भविष्य में बदला नहीं जा सकेगा। इस नियम का मकसद मेडिकल इंश्योरेंस और पैनल में धांधली को रोकना है। कर्मचारियों के बीच इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बिहार की राजधानी पटना समेत 6 जिलों में आज ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शाम को सायरन बजते ही पूरा पटना अंधेरे में डूब गया। करीब 15 मिनट तक राजधानी समेत 6 जिलों की रफ्तार पूरी तरह थम गई। यह ड्रिल आपातकालीन बिजली संकट और सुरक्षा ड्रिल के परीक्षण के लिए की गई थी। इस दौरान सड़कों पर वाहनों को रोक दिया गया और लोगों ने स्वेच्छा से अपने घरों की लाइटें बंद रखीं। प्रशासन ने इस मॉक ड्रिल की सफलता पर जनता का आभार व्यक्त किया है। अग्निवीरों की सेवा शर्तों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। मोदी सरकार ने कोर्ट में स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों को सामान्य सैनिकों की तरह आजीवन पेंशन की सुविधा नहीं मिल सकती। सरकार का तर्क है कि अग्निपथ योजना एक अल्पकालिक सेवा अनुबंध है जिसके नियम और शर्तें नियमित कैडर से अलग हैं। इस बयान के बाद भर्ती प्रक्रिया और भविष्य की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। पश्चिम बंगाल में अब उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल पूरी तरह लागू होता दिख रहा है। राज्य की भाजपा सरकार ने अवैध कब्जों और भू माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि यूपी से विशेष तौर पर 2 दर्जन से अधिक बुलडोजर मंगाए गए हैं जो अवैध इमारतों और अतिक्रमण को जमींदोज करेंगे। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को सुधारने और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए यह सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया था। पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बड़ी और दर्दनाक खबर आ रही है। पाकिस्तान के एक सैन्य कैंप में आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर धमाका किया है। इस भीषण हमले में करीब 15 सैनिकों की मौत की खबर है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
हमले की जिम्मेदारी एक स्थानीय आतंकी संगठन ने ली है। इस घटना के बाद पाकिस्तान के सुरक्षा हालात और भी खराब हो गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में तनाव चरम पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो ये थी अब तक की बड़ी सिलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।